हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। इन आंकड़ों पर बहस करने के लिए मैं कल तैयार हूं, अगर भूपेश जी तैयार हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र की जो है उसमें स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो उनको पैसा लगाना था वो नहीं लगा पाई। नरेंद्र मोदी साहब 2 बार आया, बीजापुर और दंतेवाड़ा फूटी कोड़ी नहीं दिए। हम जैसे अभी जितने केंद्रीय मंत्री आए सबने राजनीति किया। बीते कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ में केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई उफान पर दिखी है। खास तौर पर केंद्रीय मंत्रियों के दौरे की शुरुआत से ही इसका सिलसिला शुरू हो गया। 14 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के दौरे से शुरू हुआ ये क्रम ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे तक आते आते खुलकर केंद्र बनाम राज्य की खुली बहस की चुनौती देने वाले मोर्चे में तब्दील हो गया। लेकिन गुरुवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के छत्तीसगढ़ आते ही तस्वीरों में कुछ अलग ही रंग दिखे। तंज की जगह तारीफ और बहस की चुनौती की जगह मिलकर विकास करने के दावे सुनाई पड़े। वैसे ऐसा कम ही हुआ है कि केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री के एक ही मंच साझा करने पर माहौल इतना खुशनुमा रहा हो। राजनीतिक पंडितों का भी मानना है कि इन तस्वीरों की टाइमिंग के बहुत मायने हैं और संदेश बिल्कुल साफ। एक ही दिन पहले तक प्रदेश में आकांक्षी जिलों के दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फंड के मसले पर प्रदेश सरकार को घेरते हुए केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन समेत विभिन्न मुद्दों पर सरकार पर आरोपों की बौछार लगा दी और खुली बहस की चुनौती दी। पलटवार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी राज्य के साथ केंद्र के सौतेले बर्ताव का आरोप लगाया और सिंधिया की आइडियोलॉजी को लेकर करारा कटाक्ष भी किया। लेकिन फिर अगले ही दिन रायपुर पहुंचे केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यहां आकर राज्य के विकास की बात की। अपने दौरे में गडकरी ने प्रदेश में 2024 तक 1 लाख करोड़ की सड़कें बनाने का वायदा किया, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री की खुले दिल से तारीफ करते हुए कहा कि गडकरी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। रेलवे आरोपी है, उसके लिए 300 करोड़ रुपए आपको आज देने का घोषित करता हूं। मुख्यमंत्री जी आप आगे जाइए, भारत सरकार की ओर से जितना कुछ सहयोग कर सकते हैं वो पूरा सहयोग आपको, आपके मंत्री, आपके विधायक, हमारे सभी सांसदों को उनके सुझाव को ध्यान में रखते हुए पूरा सपोर्ट मेरे विभाग की तरफ से होगा। निश्चित रूप से चाहे वो किसी प्रदेश में हो, किसी उसमें कोई भी पार्टी की सरकार हो, कभी वो भेदभाव नहीं करते। गडकरी जी केवल अच्छे मंत्री ही नहीं है बल्कि अच्छे वक्ता भी हैं। न केवल केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने एक मंच साझा किया, एक दूसरे की तारीफ की, बल्कि अपने व्यस्ततम दौरे के बीच ही मुख्यमंत्री उन्हें अपने निवास पर लंच कराने साथ ले गए, जहां बेहद आत्मीय स्वागत और सहज मुलाकात की तस्वीरों ने सभी को हैरान किया। कहते हैं हर तस्वीर के अपने मायने होते हैं, तो क्या इस तस्वीर के भी कोई सियासी मायने हैं? वैसे राज्यों के विकास के लिए केंद्र और राज्य मिलकर साथ आएं, इस राइट पॉलिटिक्स से प्रदेशवासियों ने राज्य के विकास की उम्मीद लगा रखी है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। तो आज आपने जो रिपोर्ट देखी छत्तीसगढ़ की बात में, ये राइट पॉलिटिक्स, ये पूरे प्रदेश के जहन में आज की तारीख में कुछ तस्वीरों को देखने के बाद एक कौतूहल भी और एक प्रश्न भी, और ये प्रश्न उठना बहुत ही लाजमी है, बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि पिछले एक पखवाड़े में हम लगातार देख रहे हैं केंद्र वर्सेस राज्य को लेकर। जब से केंद्रीय मंत्रियों के आने की सुगबुगाहट थी, उनके आने के कार्यक्रम पता चले थे, तब से ये बहस प्रदेश में छिड़ गई थी, केंद्र बनाम राज्य। लेकिन केंद्र बनाम राज्य की जो लड़ाई एक दिन पहले तक खुले मंच के ऊपर बहस की चुनौती जैसा मोर्चा खोलती नजर आई थी, उसमें 24 घंटे के बाद में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री आते हैं नितिन गडकरी, और उनके आने के बाद में एक बड़ा ही सौहार्दपूर्ण माहौल प्रदेश में दिखाई पड़ता है। न केवल एक बेहतर माहौल दिखाई पड़ता है, बल्कि साथ मिलकर काम करने को लेकर एक जुगलबंदी भी दिखाई पड़ती है, एक संकल्प दिखाई पड़ता है। और इसमें बड़ी बात है कि इसकी शुरुआत आज ही से हो गई। 33 जो सड़क परियोजनाएं थी, उनकी सौगात प्रदेश को मिली। 2024 तक आप प्रदेश की सड़कों को अमेरिका से बेहतर बना और दिखा सकते हैं, इस बात का संकल्प दिखाई पड़ा, और इस बात की चुनौती लेते हुए केंद्र और राज्य मिलकर काम करने की बात कहते नजर आए।
और 2 कदम आगे जाकर के मुख्यमंत्री के निवास के ऊपर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे हैं, लंच किया है। और केवल लंच होना या लंच पर नेताओं का साथ मिलना ये आम सी बात रही है, लेकिन इस दौरान की जो तस्वीरें हैं उसने दिखाया कि कितना आत्मीय वातावरण है, कितना आत्मीय माहौल है, एक पूरी तरह से पारिवारिक माहौल है। और इन तस्वीरों ने कई सारे सुखद अनुभव के साथ कुछ प्रश्न भी उठा दिए। कई सारे लोग ये कयास लगाने लगे कि क्या इस तरह की तस्वीरों की टाइमिंग, इसमें कोई राजनीति छिपी है। ये भी इस पूरे मामले में कयास लगाए जाने लगे कि क्या जो एक दिन पहले तक, 24 घंटे पहले तक तमाम तरह की स्पेकुलेशन थे, सवाल थे, तलखी थी, बहुत सारे कयास लगने लगे थे कि केंद्र और राज्य के रिश्तों में क्या इस हद तक दूरियां आ चुकी हैं कि एक दूसरे को खुले मंच पर बहस की चुनौती है। कुछ हैशटैग चलने लगे थे। तो क्या इन सब के बाद अब इस पर विराम लगेगा? तो क्या इन पूरे मसले पर केंद्र और राज्य अब मिलकर काम करेंगे? क्या जो इन दौरों का असल मकसद बताया गया था कि केंद्र की किन योजनाओं की राज्य में क्या स्थितियां हैं और कितना काम बेहतर हो रहा है, इस पर हम चर्चा करें, इस पर हम आगे मिलकर बढ़ें। तो क्या इस दिशा में ये तस्वीरें काम करेंगी या फिर इनके 2023 और उसके बाद 2024 इन चुनाव को लेकर के भी कोई मायने हैं? इन सब पर हम बात करेंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 बड़े जिम्मेदार नेता जुड़ रहे हैं। डॉक्टर विनय जायसवाल जी हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक महोदय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ ही देर में ओपी चौधरी साहब, भारतीय जनता पार्टी के एक तेज तर्रार युवा नेता हैं जिनका अपना एक लंबा प्रशासनिक तजुर्बा, वो भी हमारे साथ में इस मंच पर जुड़ेंगे और उनसे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे कि क्या और किस तरह वो इन तस्वीरों के मायने निकालते हैं। बहरहाल पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम को अगर आप देखें तो 14 तारीख से केंद्रीय मंत्रियों के दौरे शुरू हुए और केंद्रीय मंत्री जब प्रदेश में आना शुरू हुए तो पहली बात वो कहते थे कि केंद्र ने जो योजनाएं चला रखी हैं, प्रदेश के आकांक्षी जिले, 10 आकांक्षी जिलों में 10 मंत्री पहुंचेंगे और वो जायजा लेंगे। उन्होंने वही काम किया। लेकिन आते या जाते अपने दौरे पर जाने से पहले, समीक्षा के पहले या बाद में, उन्होंने एक तंज जरूर कसा कि प्रदेश में आकांक्षी जिलों में कुछ योजनाएं बेहतर काम कर रही, लेकिन कुछ योजनाओं पर और काम करने की आवश्यकता है। और ये कहते हुए तंज इस स्तर पर जाने लगे कि धीरे धीरे प्रदेश और राज्य, प्रदेश और केंद्र ये आमने सामने खड़े दिखाई देने लगे। और इसमें भी एक बहस जो पुरानी थी फंड की, जब इसने एंट्री मारी तो फिर खुले बहस की चुनौती आई। और जब इसका जवाब दिया गया तो ये कहा गया कि बिना आइडियोलॉजी वाले या ऐसी आइडियोलॉजी वाले व्यक्ति से हम जवाब नहीं देंगे। बीजेपी ने अपनी तरफ से कुछ हैशटैग चलाए और हैशटैग चलाने के साथ ये राजनीति और गर्मा गई। लेकिन जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे हैं तो उनकी तारीफ में खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि ये राज्य या पार्टियों के आधार के ऊपर भेदभाव करने वाले केंद्रीय मंत्री नहीं हैं। इन्होंने राज्य के विकास को लेकर, इन्होंने राज्य के सड़कों को लेकर के जो एक संकल्प लिया था, इसमें पूरी तरीके से केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे। तो क्या 2024 तक वाकई में प्रदेश की सड़कों का स्वरूप वैसा होगा जैसा केंद्रीय मंत्री का दावा है? क्या विकास को लेकर ये जुगलबंदी इसी की आवश्यकता है? इसी को राइट पॉलिटिक्स कहा जा रहा है? या फिर इस पॉलिटिक्स के पीछे या इस तस्वीर के पीछे कोई और मायने छिपे हैं जिनको लेकर राजनीतिक गणित लगाए जाने शुरू होने लगे? हालांकि आज उनके पूरे दौरे को आप देखें और उसके बाद के ट्वीट को देखें, नितिन गडकरी ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ की प्रगति एक अगले शीर्ष के ऊपर पहुंचेगी, एक अगले कदम के ऊपर पहुंचेगी। 9,240 करोड़ रुपए की लागत से 1,017 किलोमीटर की कुल 33 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं, उनको भी आज के अवसर के ऊपर लॉन्च किया है। जैसा आपने रिपोर्ट में देखा कि यही राइट पॉलिटिक्स, ये छत्तीसगढ़ के सामने प्रश्न उठा क्योंकि केंद्रीय मंत्रियों के दौरे की शुरुआत से केंद्र वर्सेस राज्य और फंड को लेकर के एक जो बहस छिड़ी हुई थी, इसमें बदलती हुई तस्वीरों का रंग दिखाई पड़ा जैसे ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब रायपुर पहुंचे। न केवल मंच साझा करते हुए मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री नजर आए, बल्कि अगले लक्ष्य को कैसे मिलकर प्राप्त किया जाएगा इसकी बात हुई। और इसमें एक जो लंच की तस्वीरें दिखी, बेहद आत्मीय, उन सुंदर तस्वीरों ने भी इस पूरे परिदृश्य को और ज़्यादा सुखद बनाया। अब क्या इनके मायने हैं? क्या इनके कोई सियासी मायने निकाले जाने चाहिए, जैसा कई सारे राजनीतिक पंडित निकालने लगे हैं? टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए गए। ये पूछते हैं हमारे साथ में डॉक्टर विनय जायसवाल जी कांग्रेस पार्टी से और ओपी चौधरी साहब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए इस मंच के ऊपर। आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है आपका। डॉक्टर विनय जायसवाल साहब, 24 घंटे पहले जो एक बहस छिड़ी हुई थी केंद्र वर्सेस राज्य की और एक खुली बहस की चुनौती वाली, वो गडकरी साहब के आते ही तारीफ में बदल गई, एक सुखद आश्चर्य में बदल गई कि एक अगले लक्ष्य के ऊपर दोनों मिलकर काम करेंगे। ये कैसे संभव हो पाया?
पुनीत जी, जहां तक माननीय नितिन गडकरी जी के छत्तीसगढ़ दौरे का जो बात है और जिस तरह से कामों का जो शिलान्यास हुआ है और जो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो मंच साझा हुआ है, तो पुनीत जी हम लोग हमेशा से कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के डेवलपमेंट को सोचने वाले नेता है, माननीय नितिन गडकरी जी की जो छवि है वो लार्ज छवि है, एक उनकी विस्तृत छवि है। कभी भी उनको हम लोगों ने विवादित बयान करते हुए नहीं देखा है और लगातार वो मुद्दों की बात करते हैं और डेवलपमेंट की बात करते हैं। और आज जो नितिन गडकरी जी ने जो बयान दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में, मैं ओपी चौधरी जी बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, युवा नेता हैं, कलेक्टर साहब भी रहे हैं। इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं पुनीत जी कि गडकरी जी ने अपना बेबाक राय माननीय मुख्यमंत्री जी के कामों को लेके, छत्तीसगढ़ में जो काम हुए हैं, जो काम दिख रहे हैं, जिस तरह से सड़कों का जाल हम लोगों ने बिछाया है, आप देखिए जो पिंडरा मरवाही गौरेला से जो अंबिकापुर जाने का जो रास्ता है, वो किस तरह से पहले उन रास्तों में जाने में 8-8, 9-9, 10-10 घंटे लगते थे, अभी आदमी 4 घंटे में पहुंच जा रहा है। तो ये तो निश्चित रूप से जो जायसवाल जी, क्या इनके कोई तस्वीरों की राजनीतिक मायने निकाले जाना उचित है? क्योंकि वक्त हमारे पास में थोड़ा सा कम है। आपको लगता है कि कोई राजनीतिक तौर के ऊपर इन तस्वीरों के मायने हैं? लंच पर साथ मिलना, बड़ा सौहार्द वाला आत्मिक पारिवारिक वातावरण दिखाई पड़ा गडकरी जी के रायपुर आने के बाद में, या जैसा आप कह रहे हैं कि ये पर्सन टू पर्सन ही वेरी करता है? क्योंकि एक दिन पहले तक एक तलवारें खिंची थी, खुले बहस की चुनौतियां थी, कुछ अलग ही चीजें चल रही थी। पुनीत जी, मैंने आपको बताया ना, जो डेवलपमेंट के सोच का जो व्यक्ति होगा, जो नेता बेबाक राय रखेगा, वो माननीय भूपेश बघेल जी की तारीफ करेगा। और जिनको इन सब चीजों से मतलब नहीं है, अभी एक दिन पहले माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनके बारे में मैं ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, किस तरह से दल बदल और ये सब आज का विषय में नहीं है आपके डिबेट का। लेकिन ऐसे लोग क्या देखेंगे, क्या डेवलपमेंट देखेंगे? उनको तो अपना जो तुच्छ राजनीति होती है, जो सड़ी राजनीति होती है, उससे मतलब रहता है। अपना कैसे फायदा हो, अपने लोगों को कैसे फायदा हो, उसमें जनता वाली कोई बात, कोई फीलिंग या फिर कोई डेवलपमेंट वाली फीलिंग नहीं रहती है। और निश्चित रूप से जो आज गडकरी जी है, उनको सभी लोग मानते हैं, पूरा देश मानता है। हालांकि उनको किनारे कर दिए है। गडकरी जी को जो इनका शीर्ष नेतृत्व है, कहीं ना कहीं उनको आगे नहीं आने देता है। जी चौधरी साहब, आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं, दोनों बातों का उत्तर लेता हूं चौधरी साहब बहुत शॉर्ट में। एक तो ये तस्वीर अचानक से बदल कैसे गई, ये हमारा सवाल है, जनता के मन का कौतूहल है। दूसरा, गडकरी साहब के साइडलाइन पर भी बात करें, और जो नेता बीजेपी का डेवलपमेंट देखेगा वो विकास की बात करेगा प्रदेश में आके, ना कि सियासत की। जी, डॉक्टर विनय जायसवाल जी भी हैं और बड़े सम्मानीय डॉक्टर हैं, रहे हैं और हैं भी। उनको भी पता है कि कांग्रेस में आज का जो तस्वीर है उसको मैं निश्चित रूप से स्वागत करना चाहूंगा। लेकिन आज ही सुबह विज्ञापन से नितिन गडकरी जी का और नरेंद्र मोदी जी का फोटो हटा देना, जिन्होंने 9,240 करोड़ रुपए के 1,017 किलोमीटर के सड़क की सौगात दी है इस प्रदेश को, उनका फोटोग्राफ हटा देना एक कुंठित मानसिकता का प्रतीक है। मैं इसके अतिरिक्त हर चीज में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, चाहे गडकरी जी के साथ हो, और उनके लिए उनको साइड करने की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, सबको पता है कि आज वो सड़क के लिए एक विकास पुरुष के रूप में पूरे देश के सामने आए हैं, और उसकी सराहना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को भी करनी पड़ रही है। एक ऐसा साइड लाइन होता है, साइड लाइन तो बाबा हुए हैं जय वीरू की लड़ाई में, वो सबको पता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बात बात पर भूपेश बघेल जी चिट्ठी लिख देते हैं, बात बात पर वो आलोचना की राजनीति करते हैं। धान पे मैं कहना चाहूंगा 24 लाख मीट्रिक टन भारतीय जनता पार्टी के समय सेंट्रल पूल में चावल दिया जाता था, उसको 2.5 गुना बढ़ाकर इस साल चौधरी साहब, लेकिन सरकार ने 61 लाख चौधरी साहब, लेकिन इसमें आप भी सहमत होंगे कि इसमें केंद्रीय मंत्रियों के बयान भी आग में घी डालने वाले सिद्ध हुए हैं। लेकिन कुंठित मानसिकता की प्रतीक कांग्रेस है और हर जगह ये समस्या पैदा हो रही है, केवल कांग्रेस के कुंठित। ठीक है, आप उत्तर दे सकते हैं। मैंने जायसवाल जी, हमने देखा
देखिए पुनीत जी, माननीय कलेक्टर ओपी चौधरी जी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अभी वो बोल रहे थे कि अभी क्या क्या बोल रहे थे। इनको क्या है कि कांग्रेस का जो आंतरिक मामला होता है उसमें राजनीति करने में इनको ज्यादा मजा आता है, लेकिन गडकरी जी निश्चित रूप से वो जो बोल रहे हैं विकास की बात उनकी बात का मैं गडकरी जी के बारे में बड़ा सम्मान करता हूं। मैं कुछ ही केंद्रीय नेताओं में से एक गडकरी जी ऐसे हैं जिनके डेवलपमेंट की सोच को हम लोग उनका सम्मान करते हैं, लेकिन आज गडकरी जी की क्या हालत है चौधरी जी, आपको बताने की जरूरत नहीं है। किस तरह से जो आपके ऊपर की जो दो जोड़ी है नहीं, पर क्या बाकी के नेता केंद्रीय मंत्री सियासत करने आए थे, ये भी एक सवाल उठने लगा ना चौधरी साहब, क्योंकि एक तो डेवलपमेंट के लिए आए थे, बड़े दिन से बहुत सारी बातें जो पुनीत जी जो केंद्र की सरकार विधायकों की खरीद फरोख्त करके हजारों विधायकों की दलाली करके अपना लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई सरकार को गिराने का काम करके केवल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को सिद्ध करने के लिए शिवराज सिंह चौहान है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, इनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? गडकरी जी निश्चित रूप से इस लाइन के नेता नहीं है, इस लाइन के नेता नहीं है, इसलिए आज इनके जो गडकरी जी है उनको केंद्रीय नेतृत्व जो है इनका शीर्ष नेतृत्व है चावल के कोटा को 2.5 गुना बढ़ा, इसलिए गडकरी जी ने साहस के साथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो तारीफ किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के कामों की जो तारीफ की है, तो उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। जायसवाल जी चौधरी साहब, हम थोड़ा एक एक करके भी बातचीत करते हैं। देखिए 3 प्रमुख बिंदु हैं। पहली बात है शुरुआत कैसे होती है, दिन की शुरुआत या कार्यक्रम की शुरुआत एक साझा मंच के साथ में हुई, जबकि पहले हमने देखा है जितने मंत्री आए उनकी शुरुआत प्रदेश में एक उम्मीद के साथ, तंज के साथ में हुई थी। ये शुरुआत ही बड़ी सही लगी, लोगों को भी सही लगी, क्योंकि ये तो आप दोनों सहमत होंगे कि अगर आपको डेवलपमेंट करना है, राज्य डेवलप होगा तो क्या केंद्र या पूरा देश डेवलप ना होगा? दूसरी बात है अगर केंद्र से कोई फंड आकर सही तरह इस्तेमाल होगा तो क्या राज्य के साथ साथ देश के हित में ये नहीं होगा? विनय जी, आपको लगता है शुरुआत ही सही हुई, और आप कहते हैं कि इसके लिए पर्सन या पर्सनल व्यक्ति वो भी इंपॉर्टेंट है, यही बात आप कहना चाहते हैं, या फिर इसके कोई और सियासी मायने हैं? पुनीत जी, निश्चित रूप से व्यक्ति ही इंपॉर्टेंट है। गडकरी जी के जहां तक का सवाल है, किस तरह से आज कितने सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये पूरा कार्यक्रम हुआ। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को देखिए जिसकी जैसी नीयत होती है ना, उसका वैसा चरित्र होता है। पुनीत जी किस चरित्र के व्यक्ति हैं, किस तरह से लोकतांत्रिक, और ये सब बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से अपने तुच्छ राजनीति एजेंडे को सिद्ध करने के लिए क्या क्या उन्होंने नहीं किया। पार्टी के साथ किस तरह से उन्होंने गद्दारी की, गद्दारी उनके खून में है, ये बोला। चलिए खैर, हम थोड़ा सा इस विषय से हटके अपने इस विषय के ऊपर आते हैं। आपने जो बात की चौधरी साहब, मेरा एक सीधा सवाल सुन लीजिएगा। इसकी दिन की शुरुआत आपने एक एडवर्टाइजमेंट से बात की थी, लेकिन दिन की शुरुआत आप गडकरी साहब की देखें, एक केंद्र के बड़े जिम्मेदार नेता की तरह उनका भी बिहेवियर था, केवल शुरुआत में नहीं बल्कि पूरे दिन। जो काम करने आए थे उस पर फोकस किया, जो डेवलपमेंट करना चाहते थे उसके ऊपर फोकस किया, अगले टारगेट को पूरे प्रदेश को नहीं देश को बता दिया कि 24 में हम क्या चाहते हैं। बाकी के मंत्रियों में आपको इस बात का भाव नहीं दिखा? और सिंधिया जी ने क्या किया? अमेरिका के बराबर खर्चे होंगे, ये उनका विजन है, और उन्होंने ब्रॉड माइंडसेट से स्टार्ट किया। उनका बड़प्पन है, गडकरी जी का एक बड़ा विजन, बड़े विजनरी नेता है। लेकिन कांग्रेस ने दिन की शुरुआत में विज्ञापन से गडकरी जी क्या तारीफ कर रहे हैं, लेकिन विज्ञापन में उनका फोटो केंद्र तो हमेशा सहयोग के साथ काम करना चाहती है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 11 लाख गरीबों का 40% का राज्यांश भूपेश बघेल जी की सरकार नहीं दे रही है। केंद्र तो 11 लाख गरीबों को घर देना चाहती है। केंद्र तो 61 लाख मीट्रिक टन चावल ले रही है। केंद्र तो 9,000 करोड़ रुपए के पर चौधरी साहब प्रदेश में आकर जो हुआ, मैं उसकी बात कर रहा हूं। केंद्र वर्सेस राज्य है दिखा, क्योंकि केंद्रीय मंत्रियों की टिप्पणियां भी वैसी थी। जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, तो 11 में से 9 सांसदों का योगदान है। चौधरी जी कोई एहसान कर रहे हैं क्या? पैसा किसका होता है? चौधरी साहब आप उत्तर दे सकते हैं। मैं बोलना यही चाह रहा हूँ, एहसान कोई नहीं कर रहा है, प्रधानमंत्री जी लेकिन जिस तरह से जिस स्केल पे काम हो रहा है, भाजपा के समय में चावल का कोटा 24 लाख मीट्रिक टन था, उसको 61 लाख मीट्रिक टन 2.5 गुना बढ़ा दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना में 11 लाख शेष बचे गरीबों को घर देना चाहते हैं, लेकिन उनकी मानसिकता से ब्लेम गेम की राजनीति कांग्रेस कर रही है। लेकिन जो भी हो, आज की तस्वीर विज्ञापन में गडकरी जी का, मोदी जी का फोटो गायब कर दिया गया,
उसके बाद भी हमारे गडकरी जी ने जिस बड़प्पन का परिचय दिया वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। ये निश्चित रूप से गडकरी निश्चित रूप से ये उनका बड़प्पन है। चलिए साहब, आप दोनों नेता इस बात पर तो सहमत हैं कि जो कुछ आज तस्वीरें दिखी, विकास में केंद्र और राज्य दोनों का मिलकर काम करना आवश्यक है, दोनों का मिलकर आगे बढ़ना आवश्यक है। बाकी की सारी बातें राजनीतिक गलियारे में बहस के मंचों तक शायद डिस्कस करने में थोड़ा कुछ समय के लिए आपको एक्साइटेड लग सकती है, लेकिन विकास के मायने में या विकास के परिदृश्य में आप देखें तो सहयोग और साथ की आवश्यकता पड़ती है, जो आज की तस्वीरों में कहीं ज्यादा दिखा। लोगों को तस्वीरें भी सुखद लगी और लोगों ने कहा कि ये राइट पॉलिटिक्स है। अब देखते हैं आगे इस पर जमीन के ऊपर कितनी विकास की सड़कें बनकर दौड़ पाती हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपने अपने वर्जन, अपनी अपनी राय रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।